आपका खुशबू। तमाम जानकारी के लिए इंडिया ब्लॉक में इस वक्त अध्यक्ष को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है और बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की, जहां सबसे गरीब और युवा विधायक जयराम महतो बिना चप्पल जूता पहने खाली पैर ही विधानसभा पहुंच गए। डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में प्रवेश के पहले प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज में माथा टेका और सदन के प्रवेश द्वार को प्रणाम किया। माथा टेकने के बाद ही जयराम महतो विधानसभा के अंदर दाखिल हुए। विधानसभा में प्रवेश करने के वक्त भी उनके पैरों में चप्पल नहीं था। जयराम है जो कि बहुत ही तूफानी अंदाज में इस पर विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम से सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाहर में जिस तरह से तूफानी अंदाज में नजर आए, सदन के अंदर में किस तरह से चीजों को समझते हैं। आस्था का केंद्र है और मेरा मानना है मंदिर मस्जिद से ये सदन की गरिमा कम नहीं है, इसलिए मैं खाली पांव आया हूँ। जयराम जी, जो बाहर में आप जिस तरह से तूफानी अंदाज में और बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि खुद जीत के आए, कई सीटों पर आपने हरा के पहुंचा यहाँ पे, तो सदन के यहाँ पहुंचते ही हमने सुना कि आप खाली पैर पहुंचे थे। क्या मतलब था उसका? उसका मतलब है कि जो देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के किसानों एक नज़र रखना खेत खलिहान पे, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। तो मैं किसान का बेटा हूं। जब मैं खेत में और खलिहान में प्रवेश करता हूं तो खाली पांव प्रवेश करता हूं। और ये लाल किला का मचान का तात्पर्य है असेंबली से, पार्लियामेंट से। तो वहाँ भी जब भी हमारी उपस्थिति होगी तो उसी श्रद्धा के साथ, उसी बंधन के साथ यहाँ हमारी उपस्थिति होगी। सड़क से सीधे सदन तक पहुंचे हैं आप, अनुभव कुछ न कुछ रहा होगा आज? देखिए, अनुभव तो रहेगा कि चलिए इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना, संघर्ष करके, वो भी मतलब बिना किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के एक सीधे सड़क से और सीधे खेत खलिहान से उठकर सदन में आना, तो ये तो एक ऐतिहासिक लम्हा जी। आपके आंख नम हो गए हैं, क्या उस गांव को याद कर रहे हैं, सड़क को याद कर रहे हैं, छात्र जो आपके दोस्त हैं उनको याद कर रहे हैं, जो आंदोलन में नींव डाला था उनको याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी के संघर्ष की बदौलत, मेहनत की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को जाया नहीं करेंगे, उस दिशा में काम करना है। हम बात कर रहे थे जयराम महतो से, इन्होंने कहा कि सदन के अंदर वो उसी तरह से दहाड़ते रहेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा 1932 का खतियान, छात्रों की नौकरी, वो सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए होगा। तो जाहिर है कि जयराम किस तरह से पूरे सदन में वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी निगाह होगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश कुमार, लाइव टाइम्स रांची। वहीं कांके विधानसभा सीट से विधायक सुरेश बैठा अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर विधानसभा सदन पहुंचे, जहां लाइव टाइम संवाददाता राजेश तोमर ने उनसे बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांके विधानसभा से सुरेश बैठा जिस पर पहुंचे हैं, संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे हैं। उससे पहले उन्होंने शीश नवाया। विधानसभा में घुसने से पहले आपने सिर नवाया, उसके बाद ये संविधान कॉपी, इसको कैसे समझें? जी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों के भारत का संविधान दिया है, उस संविधान के तहत जो भी कानून में लिखित होगा, जो शक्तियां निहित है, उस शक्तियों के तहत ही आम जनता के लिए सेवा करने का हम संकल्प ले रहे हैं। सुरेश जी, ये सीट निभाने का जो परंपरा है मोदी जी ने शुरू किया था, कम से कम यहाँ पर मोदी जी से सहमत हैं आप? देखिए, परंपरा मंदिर में भी है, गुरुद्वारा में भी, मस्जिद में भी है, जैन बुद्धिज्म चाहे जितने भी हैं, ये सोचिए तो ये हमारे लिए मंदिर है और इसमें हमें जो शक्तियाँ दी गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस शक्ति को हमको कैसे उपयोग करना है, इसीलिए हम संविधान की कॉपी लेकर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और इसी के तहत हम कांके की जनता का सेवा करेंगे। सुरेश बैठा जी थे, कम से कम यहाँ पर मोदी जी के उस परंपरा से ये सहमत दिखे जहाँ पर उन्होंने संसद के आगे शीश निभाया था, वही यहाँ पर इन्होंने एक परंपरा को दोहराया है। संविधान के प्रति बड़ा ये वफादार दिखे और कहा कि इसके अनुरूप ही विधानसभा में सवाल पूछेंगे। कैमरा पर्सन संजय साथ मैं राजेश तोमर, विधानसभा रांची। वहीं हमारे सहयोगी ने बीजेपी विधायक मनोज कुमार यादव से भी खास बातचीत की। इस दौरान बीजेपी विधायक ने पार्टी की मजबूत स्थिति और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए आगामी योजनाओं को भी साझा किया। सुनिए। भाजपा की तरफ से विधायक मनोज यादव है हमारे साथ, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि आज विधानसभा में क्या कुछ हुआ। नहीं, आज तो मात्र शपथ ग्रहण हुआ सब विधायकों का और ऐसी कोई नई बात नहीं हुई और लोगों का परिचय हुआ, बस यही इतना ही हुआ। तो इस पर भाजपा की क्या तैयारी है? कल विधानसभा जो विधायक दलों की बैठक थी उसमें कुछ नीति तय होगी? निश्चित रूप से अभी वर्तमान जो परिस्थिति झारखंड की है
उसी परिस्थिति के अनुकूल हम लोग यहाँ मुद्दा उठाएंगे, सवाल उठाएंगे और यही हम लोगों ने तय किया है। संख्या कम है, उसे मनोबल कम तो नहीं है? नहीं, संख्या कम है, पर चुनाव में तो जीत हार होता है, इससे कोई मनोबल की कमी नहीं है। हम लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे रणनीति के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे, उसके जन विरोधी नीति के खिलाफ। ये थे मनोज यादव और इन्होंने साफ कहा कि संख्या कम है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स रांची। वहीं हमारे सहयोगी ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुने। भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। आज सदन का पहला सत्र था, सत्र का जो छठी विधानसभा है उसका पहला सत्र की शुरुआत कैसी हुई? सबसे पहले से देखिए, आज तो शपथ ग्रहण समारोह था सभी विधायकों का, लेकिन हम समझते हैं कि पूरी समय बैठे हुए थे तो लगा कि सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने आज ओथ लिया है तो एक काम समाप्त हो गया। कल विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका वाला जो खेमा है उसमें संख्या इस बार कम है, इससे मनोबल तो कम नहीं। हमने कहा कि जंगल में कोई शेर की संख्या बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन राजा शेर ही होता है जंगल का। इस बार जो 4 दिनों का है उसमें मुद्दों के आधार पे क्या कुछ खास है रणनीति भाजपा की? देखिए, 4 दिन तो बहुत समय नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि आज शपथ हुआ, कल राज्यपाल का चुनाव होगा, कल विधानसभा के अध्यक्ष का होगा और परसों राज्यपाल का अभिभाषण होगा और एक दिन उसी पर चर्चा होगी, खत्म। तो बहुत कुछ खास नहीं होना इस बार? नहीं, खास इस बार जो एक इंट्रोडक्टरी जो है, इंट्रोडक्टरी उसको नहीं कह सकते हैं, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं जो परंपराएं हैं उसको कल पूरा करनी है। वो रस्म जिसको बोलते हैं, शादी का जो रस्म होता है वो सब पूरा होता है। तो जो अगला जो सेशन आएगा वो लगता है कि भाजपा पूरी तैयारी साथ आएगी? नहीं, तैयारी तो हम लोग ऑलवेज रहते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समय ही तैयार होकर के आएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी सब ऑलवेज तैयार रहते हैं। हम बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी जी से और उन्होंने कहा कि विधानसभा में उनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी जंगल में शेरों की संख्या कम होती है। इस सारा उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है भाजपा आने वाले समय में उनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि आज की जो सेशन है वो जरूर परंपरा के तरह की चीज़ें हुई यहाँ पर, लेकिन आने वाला जो विधानसभा होगा उसमें भाजपा पूरी तैयारी के साथ में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में होगी। कैमरा पर्सन संजय साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स रांची। वही जिला